अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है भाई? कैसे हैं यार? आज स्टार्ट करने वाले हैं एक सफ़र, मैं और आप, जो कि बहुत ही शानदार रहने वाला है। क्योंकि आप लोगों ने यार रील्स आई थिंक छोड़ दी हैं, या कुदरतन आप मेरे चैनल के ऊपर आ गए हैं, या वाकई आपको शौक़ है सी प्लस प्लस सीखने का। क्योंकि आई थिंक कि आप बीएस कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के या आईटी के स्टूडेंट हैं, और मुझे ये भी लगता है कि पहला सेमेस्टर आप लोग जो है ज़ाया कर चुके हैं और अब आपकी आँख खुल रही है। कोई बात नहीं, तो ये जर्नी जो है बहुत ही अच्छी रहेगी, बहुत ही अमेजिंग रहेगी। काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें सीखेंगे, और जो भी हम काम करेंगे इंशाल्लाह उसको हम प्रैक्टिकल भी करेंगे। जो थ्योरी बेस्ड होगा वो थ्योरी करेंगे, और जो प्रोग्राम हैं उनको हम एक्चुअल में प्रैक्टिकली करके देखेंगे। आज का जो लेक्चर है बच्चों, दोस्तों, मेरे फ्रेंड्स ही हैं आप यार। मैं कोई 60 साल का वो नहीं हूँ, प्रोफेसर नहीं हूँ। मेरी एज भी और आपकी एज में कोई 1-2 साल का ही फ़र्क होगा, तो मैं आपको दोस्त कह सकता हूँ, आप भी मुझे कह सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर होगा वो जो है वो थ्योरी बेस्ड होगा। इसके अंदर आज हम पहला चैप्टर जो है सी प्लस प्लस का स्टार्ट करेंगे। प्रोग्रामिंग, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। उसके अंदर पहला क्या होगा? प्रॉब्लम सॉल्विंग। उसके अंदर प्रोग्राम, हु इज प्रोग्रामर, एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। हम फ्लो चार्ट तक आज कवर करने वाले हैं। तो रील्स को आपने बिल्कुल टाटा बाय बाय कर देना है, ठीक है? बिल्कुल ख़त्म कर दें यार, कोई स्किल सीखें। पाकिस्तान का ये हाल है क्या? और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन पैदा हो गई है हमारे स्टूडेंट्स के अंदर। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, उसके ऊपर जो है स्ट्रीक्स भेजते रहते हैं आप लोग। चलें, आपको मुबारकबाद दूंगा क्योंकि आप एक स्किल सीखने वाले। तो सबसे पहला सवाल यार, व्हाट इज सी प्लस प्लस? सी प्लस प्लस है क्या? क्या होती है? एक लैंग्वेज है, आप सबको पता होगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कोड करते हैं, प्रोग्राम करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। लेकिन इसके जो 4 मेन पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। क्या होते हैं जी? पहला पॉइंट जो है, अगर आप लोगों को पता है कि सी प्लस प्लस क्या होती है, किसने बनाई, कब बनाई, इसको छोड़ दें अभी फिलहाल, ठीक है? किस काम आती है और क्या होती है, ये दोनों सवाल जो है एक दूसरे से रिलेट करते हैं, तो दोनों का जवाब हम एक जैसा लिख सकते हैं। तो पहला सवाल जो है वो है कि पहला जो इसका आंसर बनेगा, जो पहला पॉइंट बनेगा, उसको देखते हैं जी। बहुत ही जो ये लैंग्वेज है वो बहुत ही फास्ट लैंग्वेज है। फास्ट लैंग्वेज इस तरीके से मैं कह सकता हूँ, या आप समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा आपके पास सॉफ्टवेयर है या आपकी गेम है, उसको रन करने के लिए, उसको चलाने के लिए जो है, ये जो आपकी लैंग्वेज है सी प्लस प्लस, बहुत ही कारआमद है, बहुत ही वाइडली यूज्ड है, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है हमारे पास। बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज होती है। पावरफुल लैंग्वेज इन द सेंस कि कोई भी आपने कोई छोटी एप्लीकेशन बनानी है, कुछ छोटा सॉफ्टवेयर बनाना है, कोई ऐप बनानी है, या एक बहुत बड़ा लार्ज सिस्टम बनाना है, तो उसके अंदर ये एक बहुत बड़ी जो है पावरफुल लैंग्वेज के तौर पर हम इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है तीसरा पॉइंट, ये एक वेल ऑर्गेनाइज्ड। अच्छा, तीसरा जो है वो आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपने क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का आपको कंसेप्ट नहीं पता, ऊप्स का नहीं पता, जो कि हम दूसरे सेमेस्टर में पढ़ते हैं। ऊप जो है, दरअसल जो क्लासेस, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये एक टेक्निक होती है। सी प्लस प्लस के अंदर ये एक टेक्निक होती है। हम क्लास बनाते हैं, पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास, उसमें ऑब्जेक्ट बनाते हैं और प्रोग्राम करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है? लास्ट वाला जो है पॉइंट, ये भी बहुत अच्छा है कि हमारा जो टाइम है, टाइम बहुत ही कम कंज्यूम होता है। क्यों? जो है रेडी टूल्स मिल जाते हैं आपको इस्तेमाल करने के लिए। अच्छा जी, अब हम आते हैं जी अपना जो चैप्टर है, जो पहला चैप्टर है वो है हमारा इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है यार? कोई भी प्रॉब्लम है आपके पास, कोई भी मसला है, उसका आप हल तलाश करते हैं, उसकी टेक्निक्स जो होती हैं,
एक प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो टेक्निक्स हैं, उन टेक्निक्स का नाम मैंने लिख दिया है। पहली टेक्निक होती है प्रोग्राम बना लें, दूसरी टेक्निक होती है एल्गोरिदम बना लें, और तीसरी टेक्निक का नाम है फ्लो चार्ट। अब देखते हैं कि प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। किसी भी शख्स को, किसी भी मशीन को, कंप्यूटर को आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि यार ये काम परफॉर्म करें, तो हम उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बच्चों, दोस्तों, क्या कहेंगे? हम उसको कहेंगे प्रोग्राम। अगर मैं दूसरा जो पॉइंट लिखा है हम वो देख लेते हैं। कंप्यूटर को बताता है कि परफॉर्म क्या करना है। जैसे मैं आपको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि यार एक गिलास ना पानी भर के ले आओ, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। अब आपको पता चल गया कि क्या काम करना है। इसी तरीके से हमने कंप्यूटर को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, हिदायत देते हैं कि 2 नंबर्स को सम कर दो, 3 को सम कर दो, 3 को मल्टीप्लाई कर दो, या हमारे पास एक बिजली का बिल है, उसका जो रेट है, रेशो है, वो कैसे निकालेंगे, वो तमाम चीजें, एरिया ऑफ सर्कल निकालें। ये बेसिक बेसिक मैं बता रहा हूँ, ठीक है? ये कि करना, काम क्या करना है। उसके बाद ये एक स्पेसिफिक लैंग्वेज के अंदर हमेशा जो प्रोग्राम है वो लिखा जाता है। C++, पाइथन या जावा के अंदर हम लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है प्रोग्रामर। प्रोग्रामर क्या होता है? यार मैं हूं या आप हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको मैं प्रोग्रामर बना दूंगा। प्रोग्रामर इन द सेंस कि हम जो हमारा जो प्रोग्राम होगा हम उसको एक्चुअली प्रैक्टिकली हम उसको करके देखेंगे। प्रोग्रामर क्या होगा? एक पर्सन होगा जो प्रोग्राम को राइट कर रहा होगा, या एक ऐसा बंदा जो सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहा है, जो एप्लीकेशंस बना रहा है, या कोई एक लार्ज सिस्टम बना रहा है कोड के जरिए, ठीक है, कोडिंग के जरिए बना रहा है, तो हम उसको प्रोग्रामर कह सकते हैं। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला, तो बाय यूजिंग कोड के इस्तेमाल करके, उसको हम कहते हैं प्रोग्रामर। अब आता है एल्गोरिदम। यार एल्गोरिदम जो है बहुत ही आसान है इस सेंस के अंदर कि हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि पहला स्टेप क्या होगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा। अच्छा जी, एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम एक स्टेप बाय स्टेप जो है वो मेथड है, वो सॉल्यूशन है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। मतलब एक स्टेप बनाया कि पहला काम क्या करना है, दूसरा काम क्या करना है, तीसरा काम क्या करना है, स्टेप्स बना लिए। उन स्टेप्स के जरिए जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो हम उसको एल्गोरिदम कहते हैं। और दूसरी बात, जो एल्गोरिदम है ये किसी कोडिंग लैंग्वेज के अंदर, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर नहीं लिखा जाता, बल्कि सिंपल लैंग्वेज के अंदर हम इसको राइट करते हैं। अब देखते हैं जी फ्लो चार्ट, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके बाद मैं आपको एक कोड दिखाऊंगा, एक प्रोग्राम दिखाऊंगा जो हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर प्रैक्टिकली देखेंगे। वरना आप कहोगे कि यार ये हैश, ये इंक्लूड, ये आयोस्ट्रीम, और ये यूजिंग नेम स्पेस, ये एसटीडी, ये हेलो वर्ड, और ये सी आउट, ये क्या वाला है, आप परेशान हो जाओगे। तो मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको वो कोड भी दिखा दूंगा ताकि आप उसको, उसकी ना शक्ल आपको याद रहे। फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या है जी? फ्लो चार्ट यार कोई भी प्रॉब्लम है अगर हम उसको डायग्राम के जरिए सॉल्व करें, स्टेप्स उसके डायग्राम के अंदर शो हो रहे हो कि पहला स्टेप क्या होगा, उसके लिए डायग्राम क्या होगी, दूसरा स्टेप क्या रहने वाला है होगा, उसके लिए भी हम एक डायग्राम बना देंगे, या शेप्स बना देंगे, या एरोज लगा देंगे कि पहला स्टेप क्या रहने वाला है, दूसरा क्या रहने वाला है, तो उसको हम फ्लो चार्ट कहते हैं। या आप ये या समझ लें कि फ्लो चार्ट एल्गोरिदम को अंडरस्टैंड करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि हम उसके अंदर पिक्चर्स इस्तेमाल कर लेते हैं, कुछ तस्वीर इस्तेमाल कर लेते हैं, कहीं हम सर्कल इस्तेमाल कर रहे होंगे, सर्कल किस लिए होगा, ट्राइंगल किस लिए होगा, रेक्टेंगल किस लिए होगा, पैरेललोग्राम किस लिए, ये फिगर्स है ना, ये पिक्चर्स हैं, ये शेप्स हैं। एक एल्गोरिदम को समझने के लिए भी हम फ्लो चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं एल्गोरिदम को इजी करने के लिए। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं जी हम अपना जो पहला अपना कोड है, पहला कोड कौन सा होगा जो हम इंशाल्लाह करेंगे कल। ये देखें यहाँ पर आपको नजर आ रहा है जी हैश इंक्लूड, ये क्या भला है, इंशाल्लाह इसको देखेंगे, बस देख लें, इसकी शक्ल याद रख लें आप। आयो स्ट्रीम है, और ये लेस देन और ये ग्रेटर देन वाले ये सिंबल्स जो आपने 9-10 में पढ़े थे, इनके नाम्स क्या होते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्यों लगाते हैं, तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस, एसटीडी, उसके बाद सेमीकोलन, एंड क्या होता है, मेन क्या होता है, और ये फिर राउंड ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स,
ठीक है, ये तमाम चीज़ें हम देखेंगे इंशाल्लाह कि एल्गोरिदम क्या होता है। एल्गोरिदम यहाँ पर देखें आपके सामने जो है नज़र आ रहा होगा। पहले स्टार्ट करना है हमने अपना प्रोग्राम, कहाँ से स्टार्ट करना है, वो इनपुट पहला नंबर क्या होगा, दूसरा नंबर क्या होगा, दो नंबर्स को ऐड कराना है। ये क्या है, स्टेप्स लिख लिए हमने कि हमने पहला काम क्या करना है, दूसरा काम क्या करना है, तीसरा काम क्या करना है। तो ये हमारे पास एल्गोरिदम की डेफिनेशन बन गई। और लास्ट में डिस्प्ले द रिजल्ट और एंड, मतलब एग्जीक्यूट कर देंगे हम अपने प्रोग्राम को। उसके बाद जो है ये आपके पास आपको नजर आ रहा है, ये है जी फ्लो चार्ट। अब देखिए ना, स्टार्ट के लिए ओवल टाइप है, फिर आपका जो इनपुट फर्स्ट नंबर उसके लिए जो है एक पैरालेलोग्राम आपकी जो है शेप ली गई है, दूसरी भी वैसे है। जो ऐड नंबर्स हैं, सम ऑफ नंबर्स हैं, ठीक है, जो ऑपरेशन हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए एक रेक्टेंगल लिया गया है, डिस्प्ले के लिए अगेन पैरालेलोग्राम। तो ये आपके पास जो है वो ये फ्लो चार्ट बना हुआ है। आई थिंक आपको मज़ा आया होगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बेटे ये आपने क्या करना है यार, मेरे दोस्त हैं आपने क्या करना है कि अपने फ्रेंड्स को लाजमी बताना है ताकि वो भी C++ की जर्नी स्टार्ट करते हैं। बहुत टाइम वेस्ट हो गया, और मिड और फाइनल के लिहाज से भी, क्योंकि हम जो थ्योरी होगी उसको भी हम स्टडी करेंगे और जो प्रैक्टिकल वर्क होगा वो भी हम करेंगे। तो आपकी मिड की तैयारी है, फाइनल की तैयारी है, या आप वैसे प्रैक्टिकली काम करना चाहते हैं, तो वो भी हम इंशाल्लाह करेंगे। ओके बच्चों, ओके दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक अल्लाह हाफिज। अपना भी ख्याल रखें, अपने घर वालों का भी ख्याल रखें और खूब मेहनत करें। पाकिस्तान इज वेटिंग फॉर योर सक्सेस। ओके, गुड बाय।